हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रक्चर, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम। इसके पहले हमने देखा किस तरह से परागकण पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो कि परागकोश के अंदर, मतलब हमने देखा स्टेमन के अंदर एंथर था, एंथर में ही हमने किसका स्ट्रक्चर देखा, परागकण का स्ट्रक्चर बनते हुए देखा, और किस तरह से उसका विकास हुआ वो प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु जनन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, उससे क्या होता है, हमारा मेगा स्पोर बनता है। मेगा स्पोर बनता है। इस प्रोसेस को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मेगा स्पोर मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से मेगा स्पोर बनता है। इसे क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उस वाले में हमने देखा था लघु बीजाणु जनन पढ़ा था हमने, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें माइक्रो स्पोर मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बने थे, परागकण बने थे। दोनों ही सेम है, कोरिलेट करके देखेंगे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पहले वो समझेंगे तो ये समझ में आएंगे। क्लियर? तो प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस चल रही है समझाने की। हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट ना लगे इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट को ना देखते हुए हम किस पे फोकस करेंगे, जो आपके आगे लाइफ के पर्सपेक्टिव से हेल्प करेगी। आगे जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें ये चीजें हेल्प करेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता है आपको। ओनली क्या मिल जाएंगे, नोट्स लिखे लिखाए मिल जाएंगे। पास आपको 1T अध्ययन से पढ़ के पास हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पास वो भी होता है जिसका मेन सब्जेक्ट होता है, एडिशनल में बायो होता है। कभी कभी वो बायो वाले से ज्यादा नंबर लेकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन जो नॉलेज होना चाहिए बायो वालों को वो जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को समझने से पहले हम फ्लावर को समझेंगे। ये हमारा फ्लावर था। फ्लावर में हमने ये वाला फीमेल पार्ट बनाया था, ये एंथर बनाया था, ये कोरोला वाला भाग था। ये स्ट्रक्चर आपको रिवाइज होना चाहिए पूरा कंप्लीट, ठीक है? ये अगर पता नहीं है तो फिर क्या समझना। तो हम आज पढ़ेंगे कौन से पार्ट की, इस पार्ट के अंदर यहां से यहां पहुंचेंगे। इस वाले भाग को हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मतलब इसे बोलते हैं भ्रूणकोश, इसे बोलते हैं बीजांड, और ये बीजांड काय क्या बोलते हैं इसे। यहां पर ओवरी मतलब सॉरी अंडाशय, ये अंडाशय हो गया, ये बीजांड हो गया, ये भ्रूणकोश हो गया, भ्रूणकोश हो गया। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आज ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर हम भ्रूणकोश को देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम, यहां पर भाग होता है छैलेजा। क्या बोलते हैं इसे? छैलेजा बोलते हैं। इसे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट, बट ये आउटर है तो इसे बाहरी इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट मतलब अध्यावरण, ये आंतरिक है तो इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, आंतरिक अध्यावरण। यहां पर ये जो पोर होता है, इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोलते हैं इसे। यहां पर इसे बोलते हैं, जहां पर ये फ्यूनिकल जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल बोला जाता है। इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, सॉरी एम्ब्रियोसेक को अलग से लिखेंगे हम। ये बोलते हैं इसे रेफी, राफी, उभार जिसे बोला जाता है, संधि। अब इसमें 3 सेल यहां पर है, इन 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, इन सेल को बोला जाता है पोलर सेल।
इस ऊपर वाली सेल को बोला जाता है एग सेल। इनके हिंदी भी हम बताएंगे ना। इनको बोला जाता है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियोसेक। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोसेक। और ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है, हमारा जो स्ट्रक्चर फिगर है यह है ओव्यूल का। यह कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में ड्रा किया गया है। इसे बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। अब इसको समझना उतना ही जरूरी है जितना कि हम बायोलॉजी में जो भी शुरुआत करते हैं कि हमें सेल के बारे में पता हो, सेल के बाद टिश्यू के बारे में पता हो, तो उसी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीज़ें हैं जो मेगास्पोर अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं छेलजा। छेलजा जो कि सबसे भारी भाग बोल सकते हैं किसका? बीजांड का, जिसमें ये उभरा हुआ टॉप वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? टॉप वाला भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। और इस भाग में खाली स्पेस होता है। उसके नीचे एक भाग होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। ये बीजांड काय क्या होता है? फूड रिच होता है। फूड रिच मतलब खाना, नरिशमेंट का काम करता है। किसको नरिश करता है? यह एम्ब्रियोसेक जो हमारा भ्रूण कोष है उसको भोजन पहुंचाता है। कौन? न्यूसेलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूसेलस का काम क्या है, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। न्यूसेलस क्या होता है? फूड रिच होता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में स्टार्च भरा रहता है। ये क्या करता है? एम्ब्रियोसेक को क्या देता है? भोजन प्रदान करता है। अब इसमें इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण होता है, कवरिंग होता है, इसे कवरिंग बोलते हैं। ये बाहरी कवरिंग होता है और ये आंतरिक कवरिंग होता है, ये मध्य कवरिंग होता है। बाहरी को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, आंतरिक को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब इसमें एक जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, जहां पर अध्यावरण एब्सेंट अनुपस्थित होता है, उस भाग को माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये वाला भाग में अध्यावरण मतलब इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल बोला जाता है। और यहीं से ये बीजांड द्वार इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर से परागकण का प्रवेश होता है। तो बोल सकते हैं पोलन ग्रेन को एंट्री कौन देता है? पोलन ग्रेन को एंट्री कौन देता है? माइक्रोपाइल देता है। अब अगला है हाइलम। हाइलम जहां पर एम्ब्रियोसेक और फ्यूनिकल वाला भाग जुड़ा होता है, उस वाले भाग को हाइलम कहते हैं। मतलब जहां पर भ्रूणकोश अध्यावरण और साथ ही फ्यूनिकल बीजांड वृत्त आपस में जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम यहाँ पर क्या होता है? एक तो यहाँ पर अपना जो है एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश जुड़ा हुआ है, जो अध्यावरण है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही जो ये फ्यूनिकल बीजांड वृत्त है ये जुड़ा हुआ है। अगला आता है हमारा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में अंदर क्या होते हैं? संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनिकल वो भाग होता है जो आगे चलकर किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा हो जाता है। प्लेसेंटा मतलब जिसे बोलते हैं अपरा, अपरा से जुड़ा होता है। जो बोलते हैं ना, हमने थैलेमस बनाया था, जब फ्लावर बनाया था तो थैलेमस बनाया था, तो थैलेमस वाले भाग से कौन जोड़ता है? फ्यूनिकल जोड़ता है। जिसे पुष्पासन बोला था, पुष्पासन से जोड़ के रखता है। इसमें प्लेसेंटा से जुड़ता है। तो ये क्या करता है? संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, ये क्या करते हैं? भोजन पहुंचाते हैं यहाँ तक। बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। तो फ्यूनिकल भी क्लियर हो गया। अगला है रेफी। रेफी जो संधि रेखा है, जो यहाँ का उभरा वाला भाग है, उभरा हुआ भाग होता है, उसे रेफी बोलते हैं। एक और बात, माइक्रोपाइल जो होता है बेसल भाग होता है, ये टॉप वाला भाग होता है, या एक्सियल भाग भी बोलते हैं, टॉप वाला भाग बोलते हैं। अब बात करें मेन पॉइंट की, मेन मुद्दा कहाँ का है? यहाँ का। अब हमने एंथर देखा था, एंथर के अंदर बहुत सारी सेल्स देखी थी, 4 प्रकार की लेयर देखी थी, ठीक है, जिसमें एंडोथीशियम देखी थी, मिडिल लेयर देखी थी, टेपेटम देखी थी। लेकिन उसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर क्या बना था? पोलन ग्रेन बना था। तो हम उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहाँ पर जिसमें क्या बनेगा? हमारा अंडा बनेगा। क्या बनेगा? एग बनेगा, अंडा बनेगा। तो हमारा अगला भाग होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक वहाँ भाग होता है जहाँ पर क्या बनता है? एग बनता है। अब इसमें एम्ब्रियोसेक की अगर बात करें तो हम एम्ब्रियोसेक की अगर हम बात करें
तो ये कितनी सेल होती है इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक में 7 सेल 7 कोशिका होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। किस प्रकार होते हैं समझते हैं। सबसे पहली होती है प्रतिमुखी, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। ये होती है टोटल 3। कितनी सेल होती है? ये होती है 3। क्लियर? किसके अंदर? भ्रूण कोश के अंदर। अगली होती है पोलर सेल। अब यहाँ पर कितनी सेल है? ये पूरी एक ही सेल है, इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? 2 है, तो सेल कितनी है? 2 ही है। फिर आती है एक सेल, ये ऊपर वाली जो 3 में से एक सेल होती है, ये एक सेल हो गई। अगली होती है सहायक कोशिका। ये कोशिका और ये कोशिका क्या होती है? सहायक होती है। कितनी कोशिका हो गई? 2 2 4 3 7। सॉरी, यहाँ पर न्यूक्लियस 2 है, सेल एक ही है। जो पोलर सेल होती है वो एक ही सेल है पूरी, ये न्यूक्लियस इसमें क्या है? 2 है। तो 3 सेल यहाँ पर है, 3 न्यूक्लियस हो गए। यहाँ पर पोलर सेल में एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 2 है। ये एक सेल में सेल तो एक ही, न्यूक्लियस भी एक है। यहाँ पर ये सिनेप्टिक सेल 2 है तो 2 ही न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आपको कितनी सेल दिख रही है? 3 2 5 2 7, तो 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। अब इसमें से फंक्शन जो होते हैं ये भी डिसअपियर हो जाती है, और जो सिनर्जिक सेल होती है यहीं से, इन सिनर्जिक सेल के यहाँ से ही पोलन ग्रेन इंटर करता है, इनसे भोजन लेता हुआ एक सेल के पास पहुंच जाता है। अब जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था परागण के बाद वाला स्ट्रक्चर, जिसमें 3 सेल पोलन ग्रेन होता है, तीन कोशिकाएं देखी थी हमने परागकण के अंदर। तो परागकण के अंदर अगर हमने 3 कोशिका देखी थी, तो एक तो वेजिटेटिव कोशिका मतलब कायिक कोशिका थी, डिजेनरेट हो जाती है, भोजन दे देती है। लेकिन जो दो सेल बनी थी, 2 जनरेटिव सेल बनी थी, जिसमें से एक कोशिका के साथ फर्टिलाइज करेगी और एक जो है इन पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज करेगी। तो पहला डिवीजन यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पर होता है, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक न्यूक्लियस इन एक सेल के साथ जुड़ेगा, एक न्यूक्लियस इन 2 सेल के साथ जुड़ेगा। इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। छेलेजा आउटर भाग होता है, उबरा भाग होता है। न्यूसेलस जो कि भोजन प्रदान करता है, भोजन रिच होता है, फूड रिच होता है। इसमें इंटेगुमेंट होती है, 3 इंटेगुमेंट होती है, आउटर, इनर और मिडिल। ये अध्यावरण होती है। जहां पर अध्यावरण एब्सेंट होता है उस वाले भाग को माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार वो भाग होता है जिस पर परागकण का प्रवेश होता है, परागकण का प्रवेश होता है, जहां पर क्या नहीं होती है? अध्यावरण या हमारी इंटेगुमेंट नहीं होती है। फ्यूनिकल, बीजांड द्वार और अध्यावरण तीनों जुड़े होते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल एक नली के समान स्ट्रक्चर होता है, पतली नली के समान, जिसमें क्या होते हैं? संवहन, जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं, जिनसे भोजन प्रदान होता है किसको? एम्ब्रियो सेक को। और न्यूसेलस मेन भोजन पहुंचाती है। अगली होती है एंटीपोडल सेल, पोलर सेल, एक सेल और सिनर्जिड सेल। ये सभी किसका भाग है? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक का भाग होती है, जिसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल होती है, एक पोलर सेल होती है, एक सेल होती है, 2 सिनर्जिड सहायक सेल होती है। इसमें पोलर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं और बाकी सब में एक न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। आपसे अगर पूछे कोई कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, कि बोले प्लांट में देखने को मिलता है, एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर यही होता है।